मेकअप की बात हुई, हेयर स्टाइलिंग की बात हुई, लेकिन हाँ, आपका ब्राइडल मेकअप तब तक अधूरा है जब तक कि ज्वेलरी यानी कि आपकी एक्सेसरीज राइट ना हो। आजकल काफी चलन है कि आप जितने भी इमिटेशन है ज्वेलरी में वो अपनाएं। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द इमिटेशन ज्वेलरीज। ब्राइडल कलेक्शन जो हमारा अभी लेटेस्ट रेंज निकला है इज द टेम्पल ज्वेलरी येट द फुलर रेंज। बेसिकली जो चीज़ गले को और ज़्यादा भरती है, बिकॉज हेवी इयरिंग्स आर गेटिंग हेवियर, because girls have started concentrating more on the earrings. They want the earrings and the accessories to be even more heavier, ताकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लग गई हैं। एंड ब्राइडल सेट्स में एज सच पुराने ट्रेडिशनल डिज़ाइंस आर अगेन आई फील आर कमिंग बैक इन टू वो वेरी मच इट्स रियली कमिंग बैक। पहले सिर्फ मांग टीके पे रह गई थी, अब क्या हो गया, माथा पट्टी भी चाहिए, बाजू बंद भी चाहिए, मेरे को एंकलेट भी चाहिए, मेरे को पूरा हाथ फूल भी चाहिए। सो द डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड यू नो दे आर लुकिंग एट हाउ देयर मदर्स यूज्ड टू ड्रेस अप एट द टाइम ऑफ देयर वेडिंग। So that difference is there. Mostly what happens is जो bride to be होती है या जो family of the bride होती है, they generally carry the attire with them because उनको क्या होता है, BGs के पास आने का सबसे बड़ा advantage ये है कि you can get it, mix and match it according to your attire and you can make it look best suited for your attire. रियल में हमारे पास क्या होता है, वी हैव वेरी लिमिटेड लुक्स, वी हैव वेरी लिमिटेड कलर्स अगर हम रियल ज्वेलरी में जाते हैं। बट व्हेन वी आर लुकिंग एट समथिंग विच इज नॉट रियल, आई वुड नॉट से इट इज इमिटेशन, बट आई वुड से इट इज नॉट रियल because we are basically using silver, but silver also looking at the current rate, silver has become equally expensive. तो इसलिए अपने attires लेके आते हैं तो they are more satisfied. Even if they shortlist something without their attires, they prefer to come here and then match it exactly with their attire. As I said earlier also, मेरे को heavy earrings, heavier, bulkier looking earrings and sets which are more choker like look of sets, but they are covering the entire upper neck as well. So that is very honestly, real sets definitely are an asset. But what happens is जो हमारी शादियों वाले सेट होते हैं वो हम generally ये adorn only our lockers. वो हम रोजमर्रा के लिए निकालेंगे भी नहीं। अब the kind of sets that we have, I would not say they're very economically priced also. Yes, they have their own exclusive pricing, but at the same time, one is more comfortable wearing them more often, first of all, and secondly, the design element is newer, and you can constantly keep on looking for newer things. अगर फॉर इंस्टेंस मैंने एक 10 लाख रुपए का सेट अपनी वेडिंग में लिया था, तो मैं अब दोबारा सेट खरीदने के लिए आई हैव टू गिव इट अ स्लाइट गैप. But if I have bought a set about 40,000-50,000 rupees and it looks nice, maybe after 2-3 months I have another wedding in the family, I can pester my husband or pester my family कि भाई मुझे एक और चीज चाहिए. So it's that kind of a thing. I have variety in all ranges, which is the gold look, which is the diamante look, और इसके अंदर टेम्पल ज्वेलरी लुक आ गई है. So that kind of a variety I have, and it's all कुंदन पोल्की look. बेसिकली बिकॉज वेडिंग में सबसे ज्यादा वो ही चलता है. देयर नथिंग लेस देन द ब्राइड ऑफ द ग्रूम. अगर ब्राइड ने अच्छा सेट पहना है तो मैं भी ब्राइड की मम्मा हूँ, मैं ब्राइड की बहन हूँ, मुझे भी इक्वली अच्छा लगना है. एंड मेरे पास भी बढ़िया एक्सेसरीज होनी चाहिए टू गो विद माई ड्रेस. मेरी कमर बंद शुड बी स्टनिंग, इट शुड स्टैंड आउट ऑफ माई ड्रेस. इवन इफ आई एम वेयरिंग अ हेवीली एम्बेलिश साड़ी, मगर मेरी कमर बंद जो है वो अलग से दिखनी चाहिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट. So you see, obviously maybe their set is not that heavy, their accessories are the highlight, और the bangle set या हाथ फूल हो गया, कोई ना कोई ऐसी चीज वो लोग लेते हैं which becomes the highlight if it is the immediate family of the bride or the groom. So they are equally important. In fact, we do a lot of groom jewelry as well, whether it is the kalgi या जो कंठी पहनते हैं गले में. So accessorization is not left for anybody. Everybody is a part of it. The price range is very varied, and it all depends on what kind of an outfit you are looking at. I would not like to even comment about what is the price range because वो आपके personal उस पे completely depend करता है. I want to spend, like some people come with a fixed budget. They say, "Bhai, this is my budget because my attire is this much. I want to spend about, for instance, 30,000 rupees." So they will take things accordingly, mix and match, and that's the benefit of coming to BG's कि आपको सब कुछ सब रेंज में मिल जाएगा.
ये तो बात हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, लेकिन